तो दोस्तों, जब मैं आज जॉब से आया तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सुस्त थे। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये बीमार तो नहीं ना है। तो मैंने इसका जो टेम्परेचर है वो लिया। तो टेम्परेचर जब मैंने लिया तो ये थोड़ा सा चिल्लाने लगे। तो जो इनकी देखिए माँ है वो तुरंत दौड़ते हुए आई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिर्फ बर्ड की केस के पास ही रहती हैं। तो क्योंकि वो जो टामुन वगैरह गिराए रहते हैं, देखिए पूरा उनके बॉडी पे लगा हुआ है। तो बहरहाल, तो देखिए जो इसका टेम्परेचर है 105.6 है, ठीक है। तो इसको इमिडिएटली इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है, स्पेशली उन दोनों किटन के ऊपर है जिसका मैंने 3 दिन पहले डिवॉर्मिंग किया था। पिछले वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कैट्स की डिवॉर्मिंग कैसे की जाती है। तो मसला ये था कि जब मैंने उन किटन्स का 3 दिन पहले डिवॉर्मिंग किया तो उनकी एक्टिविटी सब कुछ ठीक थी, खाना पीना सब कुछ ठीक था। आज जब मैं हॉस्पिटल से आया तो दोनों बहुत ज़्यादा सुस्त थे। तो मैंने दोनों का जब टेम्परेचर लिया तो एक का जो टेम्परेचर है 105.5 था और दूसरे का 102.9 था। तो दोनों को फीवर था, लेकिन एक को फीवर है जो बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई फीवर था। तो अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं किया गया तो कैट की जान, किटन की जान जा सकती है। तो दोस्तों, क्योंकि 105 105.5 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कैट के लिए, अगर वो बहुत देर तक अगर उसको उस तरीके से छोड़ दिया जाए तो कैट की जान जा सकती है। तो हमें उसको जल्द से जल्द उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करना होगा। तो देखिए, इस इतने टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो ये जो ड्रॉप है मेलोनेक्स का, ये काम नहीं करता है इतने फीवर में। तो मुझे उसका जो टेम्परेचर है आइस पैक से उसका जो है उसका टेम्परेचर कम करना होगा। लेकिन अब मान लीजिए आपको, अगर आपके कैट्स को इतना हाई फीवर हो तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पर ले जाएं, उसको वेट हॉस्पिटल पर ले जाएं। क्योंकि मान लीजिए, मुझे तो उसका तरीका पता है कि किस तरीके से उसका जो है टेम्परेचर कम करना है। तो मेरे पास ये जो इंजेक्शन है, मैं इससे इसको लगाऊंगा और उसका जो टेम्परेचर है वो कम करने की कोशिश करूंगा और आइस पैक लगाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। क्योंकि अगर किसी भी कैट को हाई फीवर हो तो किस तरीके से उसका बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं, ये आप खुद अपने आंखों से देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यही वो किटन है ब्राउन वाला जिसका मैंने 3 दिन पहले डिवॉर्मिंग किया था। तो जब मैं आया आज शाम को तो मैंने इसको देखा कि ये बहुत ज़्यादा सुस्त था। तो मैंने इसका, देखिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए इनका टेम्परेचर ले रहा हूँ। तो टेम्परेचर लेने का ये सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है कैट्स या डॉग्स के लिए या कोई भी जानवर के लिए, कि इनके बैक साइड में आप थर्मामीटर, जो हल्का सा टो होता है आगे का, वो अंदर करिए और होल्ड करिए कुछ देर तक, जिससे जो थर्मामीटर होता है वो अपना रीडिंग स्टार्ट कर देता है। और जब ये ब्लिंक करने लगे, मतलब ये टू 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 बोलता है उस तरीके से, तो आप जाने कि इसका जो मेन जो है वो टेम्परेचर वही है। तो देखिए, मैं इसका चेक कर रहा हूँ। अब मैं आपको फुल वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसका चेक किया हूँ और कितना इसका बॉडी टेम्परेचर है। तो दोस्तों, देखिए, इनका जो टेम्परेचर मैं चेक कर रहा हूँ। जब ये चिल्ला रहे हैं तो जो इनकी माँ है, देखिए, आ गई हैं, क्योंकि ये अभी बर्ड के केज के पास बैठी हुई थी। देखिए, ये जितना इनके बॉडी पे आप देख रहे हैं, ये जो टामुन होता है उसके सारे छिलके हैं। और ये देखिए, पूरा उनमें चिड़ियों को पकड़ने के लिए थी। लेकिन जब इनका आवाज़ सुनी है बच्चे का तो तुरंत आई हैं दौड़ते हुए। देखिए, इसका जो टेम्परेचर है 105.6, आप देख रहे हैं 105.6 टेम्परेचर, और ये बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके लिए सबसे आसान तरीका है, ये सबसे पहले उनको हम इंजेक्शन देंगे, ठीक है। तो अगर ये 1 kg हैं तो हम इनको 101 पॉइंट से भी कम देंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ये 5 mg/ml डोज होता है, तो हम इसको 0.1 ml से भी कम देंगे। तो अब इनको हम इंजेक्शन लगाएंगे, IM लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए परेशान कर रहा है, तो हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए, अब इनकी हेल्प से हम इनको इंजेक्शन लगा रहा है, IM इंट्रामस्कुलर। तो अब इंजेक्शन लगाने के बाद, ठीक है, अब इसको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा। दोस्तों,
अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इंजेक्शन लग गया है। अब हम इसको आइस पैक की बदौलत इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल करेंगे। तो हमने एक बॉटल में बर्फ़ जमाया हुआ था, और मैं हमेशा बर्फ़ जमा के रखता हूँ अपने कैट्स के लिए, क्योंकि गर्मियों में अक्सर कैट्स को फ़ीवर हो जाता है। तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि इसको वायरल है या फिर ऐसे ही गर्मी की वजह से इसका टेम्परेचर हाई हो गया है। तो अब देखिए इसको मैं बर्फ़ पे रखा हुआ हूँ, तो इसको इसी तरीके से रखेंगे, और जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है तब तक इसको ऐसी तरीके से रखेंगे, चाहे ये परेशान हो चाहे जो भी हो। लेकिन हाँ ये है, कैट्स थोड़ा सा जब बर्फ़ के आइस पैक पे आप इनको रखते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना है इनके साथ, और इनको इस तरीके से इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल करना है। तो दोस्तों देखिए 30 से 35 मिनट के बीच में इसको मैंने जब आइस पैक पे रखा, तो देखिए ये पूरी तरीके से अब इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है। हाँ ये है, इसका जो बॉडी है, जो स्किन है, वो आइस पैक पे या बर्फ़ पे रखने की वजह से देखिए थोड़ा सा भीगने की वजह से वो भीग गया है। लेकिन देखिए इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नॉर्मल हो गया है। देखिए 100.6, 100.7, 100.8, लास्ट देखिए 100.9। ठीक है, तो 102.4 तक तो नॉर्मल, 102 पॉइंट तक तो नॉर्मल होता है। 102 पॉइंट के ऊपर अगर जाता है तो हल्का हल्का फीवरिश होता है, लेकिन 105.6 था इसको, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। तो देखिए अब इसके आगे इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से कैट का जो बॉडी टेम्परेचर था 105.5 था, और आधे घंटे के अंदर मैं जो उसका टेम्परेचर है 100.6 कर दिया। तो ये देखिए दोनों चीज़ का फ़ायदा हुआ, एक तो ये जो इंजेक्शन है उसका फ़ायदा हुआ, और दूसरा जो मैं आइस पैक की वजह से, क्योंकि जो उसका चेस्ट है और जो हाथ पैर है बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, कान और ये एरिया, तो जब आइस पे आप उसको रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप अपने कैट्स को या डॉग को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि अगर आप उसको वेट करेंगे तो कैट की जान चली जाएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।